नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अनुज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि डी फार्मा के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो करंट में हैं सत्र में और जो प्रीवियस थे, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आज की दिनांक 22 दिसंबर 2023 को भारतीय भेषजी परिषद यानी कि जिसको हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या पीसीआई कहते हैं, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि इन्होंने 4 नोटिफिकेशन जो जारी किए हैं पिछले, जिनकी दिनांक उन्होंने अंकित किए हैं। पहला नोटिफिकेशन 2 मार्च 2022 को आया, उसके बाद 25/7/2022 को आया, उसके बाद 18/8/2022 को आया और उसके बाद 6/2/2023 को उन्होंने लास्ट जो अपना नोटिफिकेशन दिया था, जिनमें उन्होंने बात की थी डी फार्मा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक डी एग्जिट एग्ज़ाम कराया जाएगा। यानी कि जब आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद ही आपका एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप अपने आप को किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप दर्ज कर पाएंगे अपना नाम। तो उस व्यवस्था के तहत उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ये कहा गया है कि जो सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि किस पे लागू होता है, ये किस बैच से। तो इसमें लिखा है कि जिन्होंने 2022-23 शैक्षणिक सत्र में एडमिशन लिया है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर 2022 में एडमिशन लिया है और अब अगर आप पहला एग्ज़ाम अपना फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2023 में दे रहे हैं और अगर आप पास हो गए हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना है और 23 में फिर आप दूसरा अपना साल करेंगे और 24 में वो एग्ज़ाम देंगे। यानी कि 23-24 में पास आउट होंगे। जो शैक्षणिक सत्र है, यहाँ पे शैक्षणिक सत्र की बात हो रही है, यहाँ फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही है जो मार्च से लेके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कन्फ्यूजन ना क्रिएट किया जाए किसी के भी द्वारा। ये है शैक्षणिक सत्र, यानी कि जो माना जाता है कि अगर इस साल आपने एडमिशन लिया है तो ज़ाहिर-सी बात है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगले साल होगा। तो ऐसे में अगर आपने किसी ने भी 22 में एडमिशन लिया है और आप इसको ज़ाहिर-सी बात है 24 में कंप्लीट करेंगे, तो उन सब लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। रही बात जिन्होंने 21 में अपना एडमिशन लिया 2021 में, तो उनका जो एग्ज़ाम हुआ लास्ट का, वो 2023 में अभी-अभी संपन्न हुआ है, तो उनको एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं देना होगा। अब ये बात दीगर है कि उनका रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश ना कराया जाए या स्टेट फार्मेसी काउंसिल कुछ और क्लेरिफिकेशन चाहे पीसीआई से, बट उनको एग्जिट एग्ज़ाम इस लेटर के मद्देनज़र तो नहीं देना है। ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई शक और शुक़्वा की गुंजाइश बची नहीं है। अब अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो अपने कॉलेज में जाके संपर्क कर सकता है और कई विद्वानों से भी संपर्क कर सकता है, लेकिन कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि जिसने भी 2022 यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जब भी आपने एडमिशन लिया है, आपने उस 2022 के दौरान अपनी पहले ईयर की पढ़ाई शुरू की है, तो आपको डी फार्मा पास करने के बाद, जो कि 2024 में पास होगा, के बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होगा। अब बात आती है कि ये एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा कब? ये एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा आपका, जो कि इस लेटर में लिखा है, इन्होंने बताया जुलाई से सितंबर 2024 के बीच में कंडक्ट कराया जा सकता है। एग्ज़ैक्ट डेट की जहाँ तक इन्होंने बात की है, तो ये कह रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ैक्ट डेट है वो हम बाद में बताएँगे। और इसके विषय वस्तु पर कि इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे, इस पर भी क्लैरिफ़िकेशन बहुत हद तक पहले भी आ चुका है और आगे भी आ जाएगा। उसका इंतज़ार करना होगा हमें और इस बात पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालने की ज़रूरत है पीसीआई को कि कितने पेपर होंगे। कई बार कुछ
नोटिफिकेशंस में ये बात आई कि 2 पेपर होंगे, किसी में बात आई सिंगल पेपर होगा, तो इस पे भी पीसीआई को अभी क्लैरिफिकेशन देना है। हालाँकि जो उन्होंने बॉडी अपॉइंट करी है, जो एग्ज़ाम कराने के लिए ऑल इंडिया लेवल का ये जो कि एग्ज़ाम होगा, जो बॉडी नीट का एग्ज़ाम यानी कि जो एमबीबीएस का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वही बॉडी हमारा भी एग्ज़ाम कराएगी। उस बॉडी का नाम है एनबीईएमएस, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेस। यानी कि जितने भी मेडिकल साइंसेस के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, यही बॉडी कंडक्ट कराती है और इसी बॉडी के तहत पूरे भारत में एग्ज़िट एग्ज़ाम डी फार्मा वालों के लिए यही बॉडी कराएगी। तो ये रही थी आपके लिए एक चीज़ जानकारी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट भेजिए, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा। धन्यवाद।